हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है। ठीक है, तो जो हमारे न्यूली फॉर्म एलिमेंट्स थे उनका जो नाम था उनके डिस्कवरर के अकॉर्डिंग रखा जाता था, यानी डिस्कवरर के नाम पे ही उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी आई कि IUPAC को आगे आना पड़ा, स्टैंड लेना पड़ा। IUPAC ने कहा अब आप जाने दीजिए इनका नाम बताने को, अब इनका नाम हम रखेंगे, हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या ऐसी कंट्रोवर्सी आई थी उसको भी हम जानेंगे। तो द एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक नंबर, यानी मोर देन 100 की बात हो रही है, विथ हायर एटॉमिक नंबर आर क्वाइट अनस्टेबल एंड आर फाउंड इन ट्रेसेस। ये बहुत ही अनस्टेबल है और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन सम केसेस देयर फ्यू एटम्स आर फाउंड। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो एलिमेंट्स खोजे भी गए हैं उस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, टू स्टडी ऑफ दीज रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट्स एंड लैब्स। तो इनके डिस्कवरी के लिए, इनके अध्ययन के लिए, ठीक है, हमें बहुत ही हाई मॉडिफाइड लैब और बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। मतलब बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट्स, बहुत ही महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत ही कॉस्टली लैब की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह हैं, तो ऐसे लैब में हमें जाके इनका टेस्ट करना पड़ता है। तो इनका टेस्ट हो ही रहा था, इनका अध्ययन हो ही रहा था, इनकी डिस्कवरी हो ही रही थी, तभी एक ऐसे एलिमेंट्स की खोज हुई जिसको लेकर दो साइंटिस्ट आपस में भिड़ गए। वो एटम था हमारा एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, जब इस एटॉमिक नंबर 4 वाले एलिमेंट की खोज हुई तो इस पे दो लोग अपना अपना क्रेडिट देने लगे। एक ने कहा कि भाई हमने इसकी खोज की है, दूसरे ने कहा कि नहीं हमने इसकी खोज की है। तो दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया। दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक आपके साइंटिस्ट थे सोवियत के और दूसरे आपके अमेरिका के थे। एक आपके अमेरिकन साइंटिस्ट थे, दूसरे आपके सोवियत के थे। जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एटॉमिक नंबर 4 वाले एलिमेंट का नाम दिया रदरफोर्डियम। ठीक है, और जो आपके सोवियत के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम दिया कुर्चातोवियम। ठीक है, तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया रदरफोर्डियम और सोवियत ने इसका नाम दिया कुर्चातोवियम। अब कौन सा नाम लिया जाए, यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ये इसको मान रहे थे और सोवियत वाले इसको कह रहे थे। ठीक है, तो फिर इस लड़ाई को शांत करने के लिए IUPAC को स्टैंड लेना पड़ा। ठीक है, IUPAC ने कहा कि अब आप जाने दीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर अब हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसके लिए IUPAC ने किस तरीके से इसका नाम बताया है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लिखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है। तो IUPAC ने इसके लिए क्या बताया था? IUPAC ने इसके लिए कुछ नंबर, नेम और सिंबल दिया था। इनको हम देखते हैं। अगर हमारा डिजिट 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, तो इसके लिए क्या नेम यूज़ करेंगे हम? 0 है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नील, 1 है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अन, 2 है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाई, 3 के लिए यूज़ करेंगे हम ट्राई, 4 के लिए होगा क्वाड, 5 के लिए होगा पेंट,
6 के लिए होगा हेक्स, 7 के लिए होगा सेप्ट, 8 के लिए होगा ऑक्ट और 9 के लिए होगा इन। ठीक है, अब इनके साथ हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे, सबके साथ प्लस IUM। ये इतना है आपका IUM जोड़ना इन सभी के साथ। अब चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर आपसे कह दिया जाए 101, इसका IUPAC नेम लिखिए। देखिए बहुत इजी है, इसका नेम हो जाएगा 1 के लिए क्या यूज करेंगे आप, अन, तो लिखेंगे आप अन। फिर 0 के लिए क्या यूज किया जाएगा, नील, तो अन नील। और उसके बाद फिर 1 है तो 1 के लिए आप क्या यूज करेंगे, अन। और लास्ट में आपको प्लस जोड़ देना है IUM। ये 101 का नाम हो गया। और इसका सिंबल क्या यूज करेंगे आप, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे, जितने भी आपके वर्ड थे उन सभी का पहला आप अल्फ़ाबेट ले लेंगे, केवल फर्स्ट। तो इसका आप 1 का आप U लेंगे, 0 के लिए नील लिखा था तो उसके लिए N यूज करेंगे। फिर 1 के लिए आपने U यूज किया था तो फिर आप लिखेंगे U। तो UNU इसका सिंबल हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने 1 के लिए नील यूज किया था तो आपने यहाँ पे 0 के लिए आपने अन यूज किया था तो यहाँ पे आपने U लिखा। फिर 0 के लिए आपने नील यूज किया था तो आपने N लिखा। फिर आपने 1 के लिए अन यूज किया था तो यहाँ पे आपने U लिखा उसका। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए और आगे चलिए आप लिखिए 109 का, तो कैसे लिखेंगे आप, 1 के लिए आप यूज करेंगे अन, 0 के लिए आप यूज करेंगे नील और 9 के लिए आप यूज करेंगे इन, ENN। ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, IUM। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, U। 1 के लिए आप U यूज करेंगे, 0 के लिए क्या यूज करेंगे, 0 के लिए N यूज करेंगे और 9 के लिए क्या यूज करेंगे, E यूज करेंगे, UN E इसका सिंबल हो जाएगा। 102 का आप देख लीजिए, 1 के लिए आप क्या यूज करेंगे, अन यूज कर दिया आपने, 0 के लिए होगा नील, अन नील। अब 2 के लिए बाई यूज करते हैं आप, तो यहां पे लिखिएगा बाई, BI बाई। अब इसमें और क्या जोड़ना है, IUM। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे IUM जोड़ना है, यहाँ पे एक I पहले से ही लगा है तो इसी में आपको जोड़ना है प्लस IUM। तो इसका I नहीं हटाएंगे आप, ये तो आपको जोड़ना है, ये प्लस IUM आपको ऐड ही करना है, तो इसका I नहीं हटेगा। I यहाँ पे देखिए इसमें भी है, इसमें भी एक I, दोनों में कॉमन है, तो ये वाला I बाई के साथ कॉमन हो जाएगा और बाई का I आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा, इसी B के आगे आप केवल लगा दीजिए IUM। अब इसका सिंबल हो जाएगा, 1 के लिए आप यूज करेंगे, 0 के लिए अन और बाई, 2 के लिए बाई का आप लिखेंगे यहाँ पे B। इसी तरीके से 103 का भी देख लीजिए, 1 के लिए आप यूज करेंगे U अन, ठीक है, 0 के लिए आप यूज करेंगे नील, 3 के लिए आप यूज करेंगे ट्राई। ठीक है, अब यहां पे IUM जोड़ना है, तो IUM का I नहीं हटाएंगे आप, ट्राई का I हटाएंगे, क्योंकि IUM तो आपको जोड़ना ही है, तो उसका I इस ट्राई वाले I के साथ कॉमन हो जाएगा और ट्राई का I हटा देंगे आप और यहां पे क्यों जोड़ेंगे आप, IUM। सिंबल क्या हो जाएगा, 1 के लिए अन होता है तो उसका U लिखेंगे आप, 0 के लिए नील होता है तो उसका केवल यहाँ पे N लिखेंगे और 3 के लिए ट्राई होता है तो उसका केवल T लिखेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका ये हो गया, ये IUPAC नेम है आपका और ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, अब ये जो आपने नाम लिखा है ये टेम्परोरी नाम है, इसका है जो IUPAC ने दिया हुआ है। इनका ऑफिशियल नेम दूसरा होता है, जैसे 101 का ऑफिशियल नेम हो जाएगा मेंडेलिवियम,
और 104 का भी आपने देखा था, उसमें दो नाम आ रहे थे। अमेरिकन ने आपके दिया था रदरफोर्डियम और सोवियत ने आपका दिया था कुर्चातोवियम, लेकिन अब रदरफोर्डियम के नाम से ही उसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो नेम है ये टेम्पोररी नेम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का केवल छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू बच्चों।